Hello friends, once again welcome to IFS Mathematics. This is Manoj and in this video once again we will see important concept in real analysis, that is limit superior and limit inferior. Okay, तो हमने लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट देखा था, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस देखी थी, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस वो भी हमने देखी थी. ओके, सो उसका जो डिफरेंस जो है वो भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो वो वीडियो भी एक बार देख लीजिए ताकि आपको पता चले कि उसका जो डिफरेंस रहता है वो क्या है. तो इन दिस लेक्चर वी विल सी लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर. तो बेसिकली लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर इनका मीनिंग क्या है. इफ आई टेक माई एनी सीक्वेंस ए एन, अगर मैं कोई एक ए एन सीक्वेंस लेता हूँ तो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी वो जो सीक्वेंस होगी इट मे गोज टू डिफरेंट पॉइंट्स. if the sequence has two limit point then it may goes to two different point. Okay, so in that case तो उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी सीक्वेंस की तो वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है एंड मिनिमम कहाँ तक जा सकती है. वो दोनों जो पॉइंट होते हैं वो एक्चुअली होते हैं लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर. ओके, so let us start with the definition. The first one is limit superior. Let an be a sequence of real numbers. Okay, so I will take an is a sequence of real number. Now define new sequence. वो new sequence क्या है? That is my bn. अब bn मैंने कैसे define किया है? I will define bn that the first term of bn that is my b1. वो जो b1 क्या है? That is the supremum of all terms of the sequence an. तो an की जो सीक्वेंस है उसके सारे के सारे टर्म्स का जो मैं सेट लूंगा, एन के सारे टर्म्स का जो मैं सेट लूंगा तो उस पे जो भी मेरा सुप्रीमम आएगा उस सेट का जो मेरा मैक्सिमम एलिमेंट आएगा वो होगा मेरा टर्म ऑफ बी एन, फर्स्ट टर्म ऑफ बी एन, दैट इज माई बी वन. अगेन आई विल टेक बी टू, दैट इज माई सुप्रीमम ऑफ ए टू ए थ्री ए थ्री ए फोर. दैट मीन्स वॉट, ये जो मेरा बी टू का टू है उस नंबर से स्टार्ट होने वाली सीक्वेंस की टर्म्स, ए एन की उस नंबर से स्टार्ट होने वाली सीक्वेंस की टर्म्स एंड उसके आगे वाले के सारे टर्म्स इनका मैं सेट लूंगा जिसका सुप्रीमम लेने के बाद जो मेरा एलिमेंट आएगा दैट विल बी माय b2. और अगेन नेक्स्ट वन bn. इन जनरल व्हाट इज bn? bn इज सुप्रीमम ऑफ an. हियर इज माय n. ओके, तो nth नंबर ऑफ टर्म जो होगी मेरी सीक्वेंस an की तो उस टर्म एंड उसके आगे वाले सारे के सारे टर्म्स का मैं सुप्रीमम लूंगा जो कि मेरा bn होगा. अगेन बी एम प्लस वन अगर देखें तो क्या हो जाएगा, ए एम प्लस वन एंड उसके आगे के सारे टर्म्स जो होंगे उसका सुप्रीमम दैट विल बी माय बी एन प्लस वन. नाउ देयर इज वन स्पेशलिटी ऑफ दैट सीक्वेंस बी एन. वो स्पेशलिटी क्या है कि ये जो सीक्वेंस होगी अगर मैं लेता हूँ सुप्रीमम, ओके, तो ये जो सुप्रीमम होगा दैट इज द सुप्रीमम ऑफ ए वन ए एम प्लस वन सॉरी ए एम प्लस वन ए एम प्लस टू एंड सो ऑन. इस सब में से सुप्रीमम लेने वाला हूं मैं, दैट इज माय बी एन. ओके, तो यहाँ पे आइदर द सुप्रीमम विल बी ए एन और वन ऑफ देम. ओके, वो जो सुप्रीमम होगा वो एक तो बी एन होगा या फिर बाकी के सारे किसी टर्म में से एक बनेगा. राइट, सो मैं यहाँ पे वो जो सुप्रीमम का जो सेट एलिमेंट बनेगा वो मैं दो केस बना रहा हूँ, या तो ए एन होगा या फिर बाकी के सारे टर्म्स का होगा. So now first one, the first case, if the supremum is not an, अगर वो सुप्रीमम an नहीं होगा तो क्या बन जाएगा, that will be one of the an plus n. Okay, तो वो क्या बन जाएगा, it is sum of an plus l. Here l is what, l is greater equal 1. That means either it is an plus 1, an plus 2, an plus 3 like that. कोई भी टर्म होगी but an नहीं होगी. Okay, so in that case my bn will be दिस, क्योंकि वो जो सुप्रीमम लेते हैं हम वही मेरी bn की टर्म है, यंत टर्म. ओके, मेरा bn क्या बन जाएगा, ए एन प्लस यल बन जाएगा. अगेन इसमें से अगर कोई सुप्रीमम ए एम प्लस यल है तो वही सुप्रीमम यहाँ पे भी क्या आने वाला है, ए एम प्लस यल बन जाएगा, क्योंकि सेट तो वही है. मैंने सिर्फ ए एन डिस्कट किया है इस सेट से, तो सेट तो वही बन जाता है. सो उन दोनों का सुप्रीमम क्या बन जाएगा, सेम ही बन जाएगा. तो बी एन एंड बी एन प्लस वन जो दोनों है वो क्या बन जाएगा, सेम बन जाएगा, क्योंकि ये टर्म क्या बन जाएगा, दैट विल बी बी एन प्लस वन. देयरफॉर बी एन इज इक्वल्स टू बी एन प्लस वन. तो ये कब बनता है, जब ए एन सुप्रीमम नहीं होगा. कब होगा, जब ए एन सुप्रीमम नहीं होगा. नाउ
if I'm taking an is my supremum, okay, so if I'm taking an is my supremum, then my bn will be an, okay, so an सुप्रीमम बन जाता है, ऑब्वियसली bn इज इक्वल्स टू an बन जाएगा। बट यहाँ पे क्या बनेगा, अगर an इस सेट का सुप्रीमम लेता है, इस सेट का सुप्रीमम अगर an है, तो an छोड़ के बाकी के सारे जो टर्म्स होंगे हमारे, वो टर्म्स an से छोटे बन जाएंगे, क्योंकि an सुप्रीमम है। तो am+1 am+2 ये सारे के सारे टर्म्स जो होंगे वो छोटे बन जाएंगे an से, तो इट विल बी ग्रेटर देन और मे बी इक्वल्स टू, I will take greater than only am+1 am+2 am+3 एंड सो ऑन। बाकी के सारे टर्म्स में से वो an जो बनेगा वो सबसे बड़ा बन जाएगा, एंड दैट मीन्स इफ आई एम टेकिंग इट सुप्रीमम, तो वो सुप्रीमम से भी बड़ा बन जाएगा, क्योंकि सारे के सारे टर्म्स से अगर an बड़ा होता है तो उसके सुप्रीमम से भी an अपने आप बड़ा बन जाएगा। तो जो मेरा an होगा वो सुप्रीमम ऑफ an+1 am+2 am+3 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे टर्म्स के सुप्रीमम से बड़ा बन जाते हैं। दैट इज व्हाट, दैट इज माय bn+1, राइट। so bn+1 is less than bn, in that case bn, I will take bn is greater than bn+1, right? So this implies that bn+1 is always less equal bn, and this is true for all n belongs to natural numbers। ये सारे के सारे n के लिए ट्रू क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इट इज इधर bn इज इक्वल्स टू bn+1 आएगा और bn इज लेस देन bn+1 आएगा, आ जाएगा। तो इट इज ऑलवेज bn इज लेस इक्वल bn+1, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। क्योंकि अगर हम b1 एंड b2 अगर देखेंगे तो सेम केस यहाँ पे बनेगी कि अगर a1 अगर सीक्वेंस का अगर सुप्रीमम बन जाता है तो b1 स्ट्रिक्टली लेस देन b2 बन जाएगा, और अगर an नहीं बन जाता तो b1 इज इक्वल्स टू b2 बन जाएगा। सेम दिस इज ट्रू फॉर ऑल, ओके। सो दैट मीन्स व्हाट, bn लेस इक्वल bn+1 लेस इक्वल bn आता है, दैट मीन्स वो जो सीक्वेंस होगी वो सीक्वेंस क्या बन जाती है, दैट विल बी अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ओके। ये जो सीक्वेंस बनेगी वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगी, एंड कोई भी डिक्रीजिंग सीक्वेंस अगर कॉन्वर्जेंट होती है तो वो किसको कॉन्वर्जेंट होती है, दैट विल बी कॉन्वर्जेस टू इट्स इन्फीमम, ओके। तो कोई भी सीक्वेंस अगर कॉन्वर्जेंट होती है तो वो कॉन्वर्ज होगी उसके इन्फीमम को, राइट। सो then I will take then the limit superior of sequence an, then limit superior of sequence an is defined by infimum of all terms of bn, that means infimum of b1 b2 b3 up to bn bn+1 and so on। तो इन सारे सबका इन सारे सेट का ये जो एक सेट है हमारा टोटल, इस सेट का इन्फिमम क्या आ जाएगा, बिकॉज इस सेट की जो टर्म्स है इट्स एक्चुअली वन सीक्वेंस जो कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो उसका इन्फिमम जो आएगा दैट विल बी इट्स लिमिट, दैट विल बी इट्स लिमिट। तो ये क्या बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट ऑफ bn as n tends to infinity। तो lim superior of an will be equals to limit of bn, lim superior of an will be equals to limit of bn, okay। There are two notation, that is lim sup of an and the next one is lim of n, the arrow, the bar is on the upper side of the limit, okay। Now note, if the sequence an is not bounded above, now what happen if the sequence is not bounded above, then limit superior of an will be equals to infinity, that is plus infinity, okay। तो वो जो लिमिट सुपीरियर जो आएगा वो ऑलवेज क्या आ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। क्यों प्लस इन्फिनिटी आता है, अगर यहाँ पे मैं ये सेट अगर देखता हूँ, मेरी फर्स्ट टर्म b1 क्या है, a1 a2 a3 अप टू an एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ओके, एज n टेंस टू इन्फिनिटी, नॉट an टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये सारे के सारे जो टर्म्स होंगे, इन टर्म में से हमें सुप्रीमम लेना है, बट सीक्वेंस जो an है वो बाउंडेड अबाउ नहीं है, तो देर मस्ट दिस गोज टू इन्फिनिटी, ओके। वो जो सीक्वेंस होगी वो इन्फिनिटी को जाए, क्योंकि वो बाउंडेड अबाउ ही नहीं है। अगर वो बाउंडेड अबाउ नहीं है एंड वो इन्फिनिटी को जाती है, तो वो जो सेट बनेगा उसका सुप्रीमम क्या बन जाएगा, दैट विल बी इन्फिनिटी, राइट। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी, दैट इज फर्स्ट टर्म ऑफ bn विल बी इन्फिनिटी, अगेन सेकंड टर्म इज अगेन इन्फिनिटी, ओके। So basically I cannot write it as exactly equals to infinity, but it goes to infinity, okay। तो सारे के सारे टर्म्स जो है सीक्वेंस के वो इन्फिनिटी को जा रहे हैं, सीक्वेंस के सारे टर्म्स किसको जा रहे हैं, इन्फिनिटी को जा रहे हैं। दैट मीन्स
सीक्वेंस जो बनेगी हमारी B1 B2 ये सारे के सारे टर्म जो होंगे वो इन्फिनिटी को अगर जाते हैं तो उनका इन्फिनिमम क्या आ जाएगा, उसका इन्फिनिमम भी क्या आ जाएगा, दैट विल बी अगेन गोज टू इन्फिनिटी। तो इसका इन्फिनिमम अगर इन्फिनिटी को जाता है तो लिमिट सुपीरियर ऑफ an विल बी गोज टू इन्फिनिटी, राइट। so in that case our limit superior of an is equals to infinite, right? So this is the definition of limit superior। अगर आप इसका लॉजिकली अगर देखना चाहेंगे कि लिमिट सुपीरियर ऑफ an when an is not bounded, an is not bounded means what, an goes to infinity, okay। so as n tends to infinity an goes to infinity, as n tends to infinity an goes to infinity, or there exists at least one sequence which diverges to infinity, okay। that is not necessary that the every subsequence of an goes to infinity, but there exists at least one subsequence which diverges to infinity। so as n tends to infinity उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, वो मैक्सिमम हो जाएगी इन्फिनिटी, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज आवर लिमिट सुपीरियर, दैट इज आवर लिमिट सुपीरियर। so if the sequence is not bounded above, its limiting value have maximum value infinity, and therefore our limit superior will be infinite। so the next definition, that is limit superior, let an, this is limit superior which is exactly opposite to the limit, sorry, this is limit inferior which is exactly opposite to the limit superior। जो लिमिट सुपीरियर की जो हमने प्रोसीजर की थी एग्जैक्टली अपोजिट प्रोसीजर हमें यहाँ पे करनी है। वहां पे हमने क्या किया था, पहले एक सीक्वेंस ली थी रियल नंबर्स की, उसका हमने सुप्रीमम से एक न्यू सीक्वेंस डिफाइन की थी, एक एक टर्म को छोड़ के सुप्रीमम से हमने एक न्यू सीक्वेंस डिफाइन की थी, और वो जो न्यू सीक्वेंस बनी थी वो एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस आ गई थी जिसका हमने इन्फिमम लिया था। तो हियर वी विल take the infimum of that set, infimum of an। my first term, so let an is a sequence of real numbers, now defined c1, that is the first term of sequence, that is a infimum of that all terms of the sequence, okay। जो c1 जो होगा वो infimum बन जाएगा a1 a2 a3 and so on, इन सारे टर्म्स का अगर वो infimum बन जाता है, अगेन c2 क्या बन जाएगा, that is infimum of the terms which starts from number 2। तो a2 a3 a4 इन सारे टर्म्स का अगर मैं इन्फिमम लेता हूँ तो वो क्या बन जाएगा, मेरा c2 बन जाएगा। अगेन इन जनरल cn अगर मैं लेता हूँ तो nth टर्म एंड उसके आगे वाले सारे के सारे जो टर्म्स होंगे उनका मैं इन्फिमम लूंगा, जो कि मेरा nth टर्म बन जाएगी cn की। सिमिलरली फॉर cn प्लस वन, इन्फिमम ऑफ am प्लस वन am प्लस टू, सेम प्रोसीजर हमने फॉलो किया है, सिर्फ हमें सुप्रीमम की जगह इन्फिमम लेना है, ओके। अगर ना यहाँ पे अगर मैं देखो देर इज n प्लस टू ओनली, ओके। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो cn जो है मेरा, तो cn का इट इज आइदर am विल बी इन्फिमम और वन ऑफ दे, तो इसका इन्फिमम अगर an नहीं आता, दैट इज माय फर्स्ट केस क्या है कि मेरा इन्फिमम जो है वो an नहीं आता है, तो इन दैट केस वो जो मेरा इन्फिमम होगा वो बाकी सारे किसी टर्म में से होगा, दैट इज माय टर्म्स व्हाट, दैट टर्म्स आर am प्लस वन am प्लस टू अप टू सो ऑन। तो वो जो सारे के सारे टर्म्स होंगे इसमें से वो इन्फिमम आ जाएगा, राइट। तो इसमें से इन्फिमम आई विल टेक इट एज माय अगेन an प्लस m, ओके। so this is my infimum and this therefore this will be my nth term of cn। तो an प्लस वन जो बन गया वो मेरा क्या बन गया, दैट इज माय cn। नाउ सिमिलरली यहाँ पे हमारे जो टर्म्स है वो am प्लस वन am प्लस टू इनमें से हमने इन्फिमम लिया है, एंड दैट इज माय an प्लस m। यहाँ पे भी वही टर्म्स है am प्लस वन am प्लस टू am प्लस थ्री, और उन्हीं का भी इन्फिमम लिया जाता है, तो वो भी क्या आ जाता है, तो वो आ जाएगा अगेन am प्लस m, एंड दैट इज इक्वल्स टू माय cn प्लस वन। so in that case the sequence, if the infimum is not equals to an, then in that case cn will be equals to cn plus m for some m belongs to natural number, okay। for some m belongs to natural number, that is m is greater equal 1 and which belongs to natural number। तो नेक्स्ट केस क्या है कि वो जो इन्फिमम होगा वो an बन जाएगा, ओके। तो अगर इन्फिमम an बन जाता है देन माय cn विल बी an, cn विल बी an। नाउ अगर an अगर इन्फिमम बन जाता है तो बाकी के सारे जो टर्म्स रहेंगे वो सारे के सारे टर्म्स बड़े होंगे an से, क्योंकि an तो हमारा उस सेट का इन्फिमम है, ओके। an जो है वो इन्फिमम है, तो बाकी के सारे जो टर्म्स होंगे वो बड़े हो जाएंगे, and therefore it will be less equal all the terms, okay। तो ये सारे के सारे टर्म्स का सुप्रीमम अगर मैं लेता हूँ, सॉरी इन्फिमम अगर लेता हूँ
तो सारे के सारे टर्म्स तो ऑलरेडी उस an से बड़े हैं, तो उनका जो इन्फिमम आएगा दैट मीन्स उनमें से कोई छोटा, सबसे छोटा जो होगा वो भी क्या बन जाएगा, दैट विल ऑल्सो ग्रेटर देन आवर an। सो वो जो होगा वो भी an से बड़ा बन जाएगा। एंड देयरफॉर दिस इज व्हाट, दिस इज माय cn प्लस 1। देयरफॉर आई कैन राइट cn इज लेस देन cn प्लस 1। So I can write the statement Cn is less equal Cn plus 1, and this is true for all n belongs to set of natural numbers. This is true for all n belongs to set of natural number. That is meaning this that means that कि वो जो सीक्वेंस Cn जो होगी वो क्या बन जाएगी, वो एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन जाती है। तो Cn अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन जाती है और वो अगर कॉन्वर्जेंट होती है तो वो किसको कॉन्वर्जेंट होगी, it will converges to its supremum, right? This is a speciality of monotonic sequences। तो monotonic sequence जो रहती है वो अगर इंक्रीजिंग होती है एंड बाउंडेड होती है तो वो अपने आप कॉन्वर्जेंट बन जाती है। और वो कॉन्वर्जेंट किसको बन जाती है वो भी वही पे बताते हैं कि वो जो कॉन्वर्जेंट होगी वो उसके सुप्रीमम को बन जाएगी, सुप्रीमम को कॉन्वर्जेंट हो जाएगी। एंड अगर कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस डिक्रीजिंग है एंड बाउंडेड बिलो है तो वो जो कॉन्वर्जेंट होगी वो उसके इनफिमम को हो जाएगी। Okay, here is a sequence which is increasing sequence, and if I am taking it as a convergent sequence, then it will be converges to its supremum. So I will take supremum of all that set. That is what? That is my limit inferior of sequence an. Right? And this supremum will be equals to limit of Cn as n tends to infinity. That is my lim inferior of sequence an. So again there are two notation. The first one is limit inferior, lim inferior of an, and the next one lim of an, the bar at the below of b. Okay, there are two notation. Now again note, the note is if the sequence an is not bounded below, तो अगर sequence bounded below नहीं होती है तो in that case my limit inferior will be goes to minus infinity। अगेन अगर आपको लॉजिकली अगर देखना चाहेंगे तो ये जो सीक्वेंस होगी वो बाउंडेड बिलो नहीं है, तो देयर एग्जिस्ट इट डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, देयर एग्जिस्ट सम सबसीक्वेंस व्हिच डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। ओके, देयर एग्जिस्ट सम सबसीक्वेंस व्हिच डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, एंड वो अगर माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज होती है तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू जो हम लेंगे एज एन टेंस टू इन्फिनिटी वो एटलीस्ट मिनिमम, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या बन जाएगी, दैट विल बी माइनस इन्फिनिटी। और अगर आप थ्योरेटिकली अगर आप एग्जाम्पल के कंसेप्ट के डेफिनेशन के थ्रू अगर जाना चाहेंगे तो अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो नहीं है तो उन सारे देयर एग्जिस्ट इट गोज टू माइनस इन्फिनिटी। ओके, तो कोई टर्म होगी जो माइनस इन्फिनिटी को जाती है एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये जो टर्म बनेगी वो माइनस इन्फिनिटी बनेगी, दैट इज माई C1 दैट गोज टू माइनस इन्फिनिटी। एक्चुअली दैट इज नॉट एक्जैक्टली इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी को जाएगी। C2 भी क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी को जाएगी। अगेन सारे के सारे टर्म जो होंगे वो माइनस इन्फिनिटी को जाएंगे, एंड देयरफॉर इफ आई एम टेकिंग इट्स supremum, if I am taking its supremum, then it also goes to minus infinity, and therefore the lim inferior of the sequence an will be equals to minus infinity. Okay, this is a definition of limit inferior. Now let us take one simple example, that is my sequence minus 1 to the power n. Okay, if I am writing the terms of that sequence, then the term will be, for n is equals to 1, it will be minus 1 to the power 1, that is minus 1, again 1, minus 1, 1, okay, again minus 1, 1 and so on। ये जो सीक्वेंस के टर्म्स है वो टर्म्स कैसे दिख रहे हैं, वो 1 minus 1 1 minus 1 1 minus 1 1, that means it is either minus 1 or 1, it's either minus 1 or 1। now if I am taking its first term b1, if I am taking first term b1, that is what, supremum of a1 a2 and so on, that will be equals to supremum of, ये जो सारे के सारे वो सेट है, ओके, एज अ सेट देखते हैं हम उसको, वो जो दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट अ सीक्वेंस एक्चुअली, दिस इज अ सेट। वो सेट में कितने एलिमेंट है, दैट इज 1 minus 1 1 minus 1 ऐसे। तो एज अ सेट अगर देखते हैं तो सेट में एलिमेंट लिखते समय हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिखते हैं, राइट। इसमें क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, आइदर 1 और minus 1, एंड इट्स सुप्रीमम विल बी 1। अगेन इफ आई एम फाइंडिंग b2, दैट इज अगेन सुप्रीमम ऑफ a2 a3 a4 like that, and that is again supremum of 1 minus 1, that will be equals to 1। so in general if I am finding bn,
that will be equals to supremum of an plus 1, an plus 2, and so on. That will be equals to supremum of minus 1 to the power n minus 1 to the power n plus 1. What happen if I am taking minus 1 to the power n plus 2 also? माइनस 1 टू द पावर n प्लस 2 अगर मैं लिखता हूँ तो वो क्या बन जाएगा माइनस 1 टू द पावर n इंटू माइनस 1 टू द पावर अगेन इक्वल्स टू माइनस 1 टू द पावर n. तो वो जो टर्म बनेगी वो अगेन क्या बन जाएगी दैट इज माइनस 1 टू द पावर n. माइनस 1 टू द पावर n प्लस 3 अगर मैं लिखता हूँ तो वो क्या बन जाएगी माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 बन जाएगी अगेन. तो इसमें जो टर्म्स आएंगे वो क्या आएंगे इट इज आइदर माइनस 1 टू द पावर n और माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1. ओके, तो यहाँ पे अगर मैं n इवन लूंगा देन माइनस 1 टू द पावर n क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा एंड माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 क्या बन जाएगा माइनस 1 बन जाएगा. एंड दैट मीन्स सेट क्या बन जाएगा इन दैट केस सेट विल बी सुप्रीमम ऑफ 1 comma minus 1. Now and if I am taking n is my odd number then minus 1 to the power n will becomes minus 1 and minus 1 to the power n plus 1. Since n is odd, n plus 1 will be even number, so minus 1 to the power n plus 1 will be our 1. So in that case again minus 1 and 1, so as a set both sets are same. Set क्या बनेंगे वो 1 minus 1 and minus 1 1. ये दोनों जो सेट है वो दोनों एज अ सेट वो दोनों सेम है. ओके, so in that case it is again minus 1 or 1 and its supremum will be 1. So that means हमारी जो bn sequence बनती है this is constant sequence which is 1. So I can write bn will be equals to constant sequence. This is true for all n belongs to natural numbers. Okay, so bn जो sequence बनती है constant sequence बनती है. And now if I have to take what, हमने पहले सुप्रीमम निकाला है उसके बाद हमें क्या करना है उसका वो जो सेट बनेगा bn का उसका हमें इन्फीमम निकालना है. तो लिम सुपीरियर ऑफ an as n tends to infinity is equals to infimum of b1 b2 b3 and bn and so on. So this is what, this is the constant terms 1 1 1 1 and it's इन सब का अगर मैं इन्फीमम लेता हूँ दिस इज सिंगलटन सेट. ओके, ये जो सेट बनेगा मैंने सिर्फ यहाँ पे टर्म्स लिखे जो कि सेम है सारे के सारे. तो इट इज अगेन इन्फीमम ऑफ सिंगलटन 1 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू. ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा वो इन्फीमम बन जाएगा इन्फीमम ऑफ 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 1. सो नाउ दिस इज लिमिट सुपीरियर. तो लिमिट सुपीरियर क्या बन गया हमारा 1 बन गया. नाउ अगेन लिमिट इन्फीरियर, सो आई विल टेक cn. So my cn will be infimum of all the terms, so that will be equals to infimum of again minus 1 or 1 that is equals to minus 1. So again this is my first term. So in general if I am writing cn that will be equals to infimum of minus 1 to the power n comma minus 1 to the power n plus 1. Okay, so in general this is my cn. So अगेन सेम प्रोसीजर, यहाँ पे सिर्फ हमारा सुप्रीमम के जगह हम इन्फीमम लेंगे लेकिन जो सेट बनेगा वो सेम ही बनेगा दैट विल बी 1 और माइनस 1. तो जो इन्फीमम जो हम लेंगे वो क्या हो जाएगा तो cn विल बी इन्फीमम ऑफ माइनस 1 1 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 1. ओके, तो जो सीक्वेंस बनेगी cn दिस इज अगेन अ कांस्टेंट सीक्वेंस विच इज अ माइनस 1 विच हैज टर्म माइनस 1. सो लिम inferior of an as n tends to infinity will be equals to that is sequence I will take supremum of minus 1 or I will take supremum of c1 c2 and so on that will be equals to supremum of singleton minus 1 and that is again minus. Okay, so that means lim infimum जो बनता है वो क्या बन जाता है that will be minus 1 and lim supremum जो बनता है वो 1 बन जाता है. That means as n tends to infinity सीक्वेंस की जो लिमिटिंग वैल्यू जो होगी विच हैज मैक्सिमम वैल्यू 1 एंड विच हैज मिनिमम वैल्यू माइनस 1. ओके, दिस इज नॉट ट्रू दैट, ये ऐसा नहीं है, इसकी कंसेप्ट ऐसी नहीं कि सीक्वेंस की टर्म मैक्सिमम कौन सी हो. दिस इज नॉट ए सुप्रीमम ऑफ दैट सीक्वेंस. हम सीक्वेंस का सुप्रीमम नहीं निकाल रहे. लिमिट सुपीरियर एंड सुप्रीमम आर डिफरेंट कंसेप्ट. ओके, तो अगर मैं सीक्वेंस लेता हूँ minus 1 to the power n upon n. Okay, if I am taking this is my sequence
आई एम टेकिंग दिस इज माई सिक्वेंस, तो एट द एंड टेंस टू, इसका अगर आप सुप्रीमम अगर इसका अगर आप लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर अगर लेना चाहेंगे तो ये आ जाएगा 0, ये क्या आ जाएगा 0। बट अगर इस सेट का अगर हम एलिमेंट्स अगर देखेंगे तो वो -1/1, 1/2 इस फॉर्म में आ जाएंगे। तो इस सेट का जो सुप्रीमम बनेगा वो इधर -1 बनेगा, इन्फीमम -1 बनेगा, एंड जो सुप्रीमम जो बनेगा वो 1/2 बनेगा। But limit superior and limit inferior both are 0. Both are 0. That means supremum and infimum are not same as limit superior and limit inferior. There is a difference between them. Okay, so उसमें difference है. Limit superior and limit inferior हम check करेंगे as n tends to infinity. As n tends to infinity, limiting value जो होगी वहाँ पे maximum and minimum check करते हैं, and supremum जो है supremum and infimum हम वो जो सीक्वेंस दी गई उस सीक्वेंस के हम क्या करते हैं एज अ सेट देख के उसका हम मैक्सिमम एंड मिनिमम निकालते हैं। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर एंड सुप्रीमम एंड इंफीमम। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपके स्क्रीन के ऊपर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन, also subscribe our channel, and once again thank you so much, happy learning।